इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको कोई भी बूलियन फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से आप कोई उसका करस्पॉन्डिंग सर्किट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल देखा था कि एक हमने जॉर गेट पढ़ा था। ठीक है, जॉर गेट हमने देखा था, तो उसमें हमने कहा था ये एक्सप्रेशन आता है लास्ट में, क्या आता है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश। ठीक है, तो जॉर गेट के लिए उसका अपना उस गेट का नोटेशन है, बट अगर मैं इसको जो बेसिक गेट है, हमारे पास 3 गेट है हमारे बेसिक, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, इन तीनों गेट की हेल्प से अगर मुझे ये प्रेजेंट करना होता तो कैसे प्रेजेंट करती। ठीक है, तो आप देखिए आपको क्या करना है, ठीक से देखिएगा, बहुत आसान है। बस जो गेट या फिर जो ऑपरेशन यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही गेट करना, अप्लाई कर देना। और एक्स प्लस वाई होता है, एंड एक्स डॉट वाई होता है, नॉट एक्स डैश होता है। ठीक है, तो देखिए पहले एक्स कर लिया आपने, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट एक्स है, दूसरा वाई है, दो आपके दिख रहे हैं वेरिएबल, तो एक्स और वाई हो जाएंगे। पहला क्या बनना चाहिए, एक्स डैश वाई बनना चाहिए। तो आपको पता है पहले डैश बनाना पड़ेगा। तो डैश बनाने का मतलब हुआ पहले आपको एक्स को एक नॉट गेट से ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही नॉट गेट से बाहर आएगा तो ये क्या बन गया, आपका एक्स डैश बन गया। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। जैसे ये एक्स डैश बना, आप वाई को भी आगे ले जाइए और आपको एक्स डैश इंटू वाई करवाना है। तो वाई तो ये है ही। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, किस में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई किस में होता है, एंड गेट में। तो यहाँ पे से एंड गेट में इनको पास करा दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी वाई लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास एंड गेट। जब ये इससे बाहर पास होगा तो इसमें क्या बनेगा, ये एक्स डैश इंटू वाई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको अगला बनाना है, एक्स वाई डैश बनाना है। एक्स वाई डैश कैसे बनेगा, एक तो आपको एक्स ले जाना पड़ेगा और वाई डैश ले जाना पड़ेगा। तो वाई को पहले आप क्या करेंगे, एक एंड गेट से, नॉट गेट से निकालेंगे। तो जब y इस नॉट गेट से बाहर जाएगा तो y डैश मिलेगा। ये तो सिंपल x ही है। ठीक है, तो यहाँ पे x y डैश को फिर से आपको एंड गेट से ले जाना पड़ेगा, तभी जाके ये मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि x इंटू वाई डैश मिलेगा। अब ये दोनों मिल गए आपको, इनको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस किस में होता है, और गेट में। तो और गेट का मतलब है कि जब इनको आप और गेट से पास कराएंगे तब आपको अगला ऑपरेशन मिलेगा। तो आप इनको, और गेट कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, आप बीच में लिख भी सकते हैं ये और गेट है। यहाँ से जब ये पास होगा तो फाइनली आपको एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जॉर गेट है उसको अगर पूछेगा कि एलिमेंट्री गेट्स के इसमें कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको एक नोटेशन दे दिया है जिसको इस तरीके से डिनोट किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका एफ, 3 वेरिएबल वाला ले लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड। इसको आपको, इस बूलियन फंक्शन को आपको लॉजिक सर्किट्स में, सिंपलर लॉजिक सर्किट्स में डिनोट करना है, डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, इससे आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या करना है। एक तो आपको x चाहिए होगा, एक तो आपको y चाहिए होगा, और एक आपको z चाहिए होगा। ठीक है, अब पहला तो आपको सिंपल एक्स वाई जेड बनाना है। तो एक्स वाई जेड तीनों तो एक साथ नहीं जाएंगे ना। ठीक है, पहले आप x और y को एक साथ लेते जाइए। अब मल्टीप्लाई किस में होता है, एंड गेट में होता है। ठीक है, तो x और y गए आपके एंड गेट में। जैसे ही एंड गेट से बाहर आएंगे आपको क्या मिलेगा, x इंटू वाई। अब जैसे ही x इंटू वाई आपको मिला, ये तो z आपका चल ही रहा है, इसको फिर से आप किस में ले जाएंगे, एंड गेट में। तो जैसे ही आपका एंड गेट, इसको आप ए जी भी लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ये दोनों इसके बाहर जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स वाई जेड मिल गया। ठीक है, जब ये एक्स वाई जेड मिल गया, अगला क्या बनाना है, एक्स वाई डैश जेड। अब क्या करिए, y को आगे ले जाइए, यहाँ से आपको x मिलेगा, यहाँ से आपको z मिलेगा। तो y को डैश बनाना है तो y को यहाँ पे बीच में कहीं पे नॉट गेट लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको y डैश मिलेगा, ये सिंपल x है, ये सिंपल z है। तीनों में से आप दो दो को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, x डैश y डैश को पहले आप एंड गेट से पास करवाइए। ठीक है, ये हो गया एंड गेट, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई डैश। फिर आपको जेड को भी पास करवाइए एंड गेट से, तब जाके आपको फाइनली मिलेगा एक्स वाई डैश इंटू जेड। अब इन दोनों को ऐड भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, बस आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। ठीक है,
इस टाइप का, और यहाँ पे आप बना लेंगे और गेट, ठीक है। और गेट से जैसे ये क्रॉस होगा आपका ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन दिया हो, आप आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसको बताना है। तो देखिए 3 वेरिएबल है, यानी कि एक्स होगा, एक वाई हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा। पहले वाई जेड बना लीजिए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको पता है एंड गेट से पास होंगे तब जाके आपको यहाँ पे वाई जेड मिल जाएगा। अब बाकी आपको ये सब भी चाहिए, तो देखिए एक्स को पहले आपको नॉट गेट से पास कराएंगे तब एक्स डैश मिलेगा, वाई को नॉट गेट से पास कराना पड़ेगा तब आपको वाई डैश मिलेगा, z को नॉट गेट से पास कराएंगे तब z डैश मिलेगा, ठीक है। पहले x डैश और z डैश को एंड गेट से पास करा लीजिए, ठीक है, तब आपको मिलेगा x डैश इंटू वाई डैश मिलेगा। फिर z डैश को और एक्स वाई डैश को तीनों को एंड गेट से पास कराएंगे तो ये हो गया आपके पास एंड गेट, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा, x डैश वाई डैश और z डैश। फिर फाइनली जो भी मिलेगा उसको और वाई जेड को, ये जो ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, इसको और इसको किससे पास कराना पड़ेगा आपको, इनको पास कराना पड़ेगा और गेट से। तो जैसे इसको और गेट से पास कराएंगे तो आपको मिलेगा वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि जब आपको एक्सप्रेशन दिया होगा यानी फंक्शन दिया होगा तो आपको गेट कैसे बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गेट दिया हो और उससे फंक्शन बनाना है वो कैसे करेंगे।